हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एसएससी और एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है tan 7x प्लस tan 5x होल इंटू sin 2x अपॉन tan 7x माइनस tan 5x होल इंटू cos 12x। तो अब इस क्वेश्चन को करने के क्रम में हमारे पास दो रास्ते हैं। हम tan को सीधा sin और cos में बदल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b का, उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि sin और cos के टर्म्स में होता है। तो विच इज इक्वल टू sin a प्लस माइनस b अपॉन cos a इंटू cos b। तो सेम फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो ऊपर हो जाएगा sin a प्लस b, sin 12x हो जाएगा 7x प्लस 5x अपॉन cos a इंटू cos b है तो cos 7x इंटू cos 5x हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से नीचे डिनोमिनेटर में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो वहाँ पे न्यूमरेटर जैसे कि साइन ए माइनस बी है, तो इस केस में न्यूमरेटर तो साइन 2x रहेगा डिनोमिनेटर के लिए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा और ये अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो cos 7x इंटू cos 5x ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास एक एडिशनल टर्म जो चल रहा था sin 2x अपन cos 12x, तो यहाँ से sin 2x भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास केवल sin 12x अपॉन cos 12x बचेगा, which is equal to tan। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास। तो इसमें एक ट्रेडर है जो किसी मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद 17% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को हम एक कंडीशन ले लेंगे। इनिशियल कंडीशन की बात क्या है, एमपी हमारे पास 10% का डिस्काउंट है। ओके, तो जैसे एमपी एसपी और सीपी तीनों को ले लेते हैं। अगर कोई आर्टिकल 10 का होगा तो 9 में बेचेंगे, 10% का डिस्काउंट। प्रॉफिट 17 है, इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो प्रॉफिट हमारा 117 हो जाएगा। अब इसको इक्वेट करने के लिए रेशियो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 से हम एमपी और एसपी जो 10 और 9 है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास दोनों केस में एसपी सेम हो जाएगा। तो एमपी 130 हो गया, एसपी 117 हो गया और सीपी हमारे पास 100 हो गया। और फिर दूसरे कंडीशन में बताया गया कि कॉस्ट प्राइस को अगर 10% से इंक्रीज कर दे तब क्या होगा। तो अब देखिए, पहले कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 था। अगर 10% से इंक्रीज करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो उसी क्रम में न्यू एसपी हमारा 17% से इंक्रीज होगा, जैसे पहले हुआ था। तो 128.7 हो जाएगा और न्यू एमपी हमारे पास 130 रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास सीपी एसपी और एमपी 1110, 128.7 और 130 आ जाएगा। अब डिस्काउंट निकालना है तो एमपी एसपी का डिफरेंस लेंगे और एमपी से डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। उसके अलावा डायमंड का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ डायमंड वेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। इसका मतलब C प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं C इक्वल टू K इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। अब देखिए, इनिशियल कंडीशन में क्या होगा कि K इंटू डब्ल्यू वेट टोटल कितना हो जाएगा। इनका वेट 5 और 8 के रेशियो में, तो मान लेते हैं दो पीसेस में पहले इसको डिवाइड किया गया, तो इसका वेट 5 और 8 के रेशियो में डिवाइड किया गया। तो टोटल वेट कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं पहला वेट 5x और सेकंड वेट 8x, टोटल वेट 13x हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे और इनिशियल कंडीशन में हमको कॉस्ट दे रखा है 87880। तो हमारे पास फाइनली k इंटू एक्स स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 520 आ जाएगा। अब नया कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, तो सेम तरीके से नया कॉस्ट निकालने के लिए इंडिविजुअल वेट का स्क्वायर करना होगा, तो न्यू कॉस्ट आ जाएगा। दोनों वेट के स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला C इक्वल टू K इंटू डब्ल्यू स्क्वायर है, दो बार अप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास Cn इक्वल टू K इंटू 5x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो Cn इक्वल टू K इंटू 89x स्क्वायर आ जाएगा। अब लॉस निकालना है तो इनिशियल और न्यू के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। इनिशियल कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, 13 का स्क्वायर 169 और न्यू 89 हो गया है। के एक्स कॉमन है, कॉमन ले लेंगे और CL मीन्स लॉस्ट इन कॉस्ट।
तो 80 इंटू 520 k इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं और इस तरीके से हमारा लॉस आ जाता है 41600। हमारे एग्जाम में इलेक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखिए एक इलेक्शन कंडक्ट हुआ है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 1,50,000 है और इसमें से 2% वोट इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो वैलिड वोट कितना होगा 98% होगा। तो 150 का 98% निकालेंगे 1.47 आएगा। इनवैलिड वोट 2% है तो मतलब 3000। अब जो विनर्स होंगे वो वैलिड वोट से ही डिसाइड होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे वैलिड वोट 1,47,000 जिसमें दो कैंडिडेट ए और बी हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि ए 60% पाता है टोटल वैलिड वोट्स का। तो 1,47,000 का 3/5 निकालेंगे 88,200 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमको पता करना था कि कैंडिडेट ए को कितना मिला। अगर बी को निकालना होता तो माइनस कर लेते 147,000 से 88,200। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का है जिसमें एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका बेस एरिया 35 पाई स्क्वायर है, 35 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ये बॉटम वाला। जब इस कोन को कट करेंगे किसी मिडिल पॉइंट से तो एक अपर सर्कुलर सरफेस जनरेट होगा जिसका रेडियस दे रखा है 3। तो इस तरीके से जो टॉप वाला पोर्शन इसको कट कर देंगे तो एक फ्रस्टम जनरेट हो जाएगा जिसके दो सर्कुलर लेटरल फेसेस होंगे। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया का एक फार्मूला होता है पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल। तो हमारे पास पाई है r1 r2, यहाँ से r2 मिल जाएगा 35 बेस एरिया है बॉटम का। तो यहाँ से हम पाई से पाई कैंसिल करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया फ्रस्टम का आ जाएगा। हमारे एग्जाम में रेगुलर हेक्सागन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक रेगुलर हेक्सागन दिखाया गया है जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो हमें रेशियो पता करना है एरिया ऑफ दिस सर्कल, सर्कल का एरिया टू द एरिया ऑफ द पोर्शन विच इज नॉट कवर्ड बाय द हेक्सागन। तो हमें सर्कल का एरिया और वो एरिया जो हेक्सागन से कवर्ड नहीं है, जो डॉटेड वाला पोर्शन है वो, उसका रेशियो निकालना है। तो इससे इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन का एरिया माइनस करेंगे सर्कल से। तो आप देखिए रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, रेडियस के टर्म में हमारे पास 6 इंटू √3/4 इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस केस में एक्चुअली क्या होता है कि रेडियस, सर्कल का रेडियस और रेगुलर हेक्सागन का साइड एग्जैक्टली सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब भी ऐसा बने रेगुलर हेक्सागन हो और वो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो तो उस केस में क्या होगा, रेडियस, सर्कल का रेडियस और रेगुलर हेक्सागन का साइड एग्जैक्टली सेम होता है। इसकी प्रूविंग हम किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे। तो आप मान के चलिए कि रेडियस और साइड दोनों सेम रहेगा तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सिमिलर ऊपर वाला फॉर्मूला ही बन जाएगा। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर है, लिख सकते हैं 3√3/2 आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल के एरिया को से माइनस कर देते हैं रेगुलर हेक्सागन का एरिया, तो हमारे पास फाइनली वो एरिया आ जाएगा जो डॉटेड पोर्शन है, मीन्स 2 माइनस 3√3/2 इंटू आर स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो लेना है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और A2 मीन्स वो एरिया है जो डॉटेड पोर्शन है, वो हमने निकाला अभी भी 2 माइनस 3√3/2। जब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये 2 पर चला जाएगा, तो रेशियो हमारे पास बनेगा 2 माइनस 3√3। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है जिसमें हमारे पास ट्रायंगल ABC है और M साइड AB का एक मिड पॉइंट है। उसके अलावा N एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल ABC के इंटीरियर कहीं पे हो सकता है, कुछ इस तरीके से कि N और C को ज्वाइन करें तो C का CN बाइसेक्टर होगा, मतलब एंगल C को ये बाइसेक्ट कर रहा होगा। उसके अलावा CN जो है NB पे परपेंडिकुलर है इस तरीके से। तो हमें बताना है कि MN की लेंथ क्या होगी अगर BC 10 है और AC 15। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ट्रायंगल ABC में M अगर BC का मिड पॉइंट है तो उस केस में BM MC दोनों इक्वल होंगे और ये 10 का हाफ 5 हो जाएगा। उसके अलावा CN NB पे परपेंडिकुलर है और फिर हम N और P को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेंगे 1 और 2, दोनों को अगर हम एनालाइज करें तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद BN NP के इक्वल हो जाएगा और BC PC के इक्वल हो जाएगा CP CT से।
अब ट्रायंगल ए बी पी को कंसीडर करें तो एम और एन क्या है, ए बी और बी पी के मिड पॉइंट हैं, तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। एम एन ए पी के परपेंडिकुलर हो जाएगा और उसके अलावा एम एन ए पी का हाफ भी हो जाएगा। ए पी की वैल्यू 5 है तो फाइनली हमारे पास एम एन कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे स्टैटिक्स का है जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखे हैं दो डेटा के, 50 और 60। उसके अलावा अर्थमेटिक मीन 30 और 25 है, तो हमें बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस क्या होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट वेरिएशन CV इक्वल टू SD अपॉन AM इंटू 100, मीन्स CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इंटू 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CV इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। तो हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा है, तो हम दो डेटा के लिए इन फॉर्मूले को लिख सकते हैं। पहले डेटा के लिए SD1 इक्वल टू CV1 इंटू AM 1 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। SD को अगर लिखेंगे तो CV और M का प्रोडक्ट अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से SD2 लिखेंगे तो CV2 इंटू AM2 2 अपॉन 100 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, आप देखिए CV इंटू AM माइनस CV2 माइनस AM2, दोनों में से किसी का भी डिफरेंस ले सकते हैं। अगर माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूले पे बेस्ड। ये 3D मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस का पैरामीटर 48 है और स्लैंट एड्स 10 सेंटीमीटर है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करेंगे। तो पिरामिड का पैरामीटर 48 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो इस स्क्वायर का साइड 12 आ जाएगा, ठीक है। स्लैंट एड्स 10 है, तो अब देखिए यहाँ पे 12 आ गया। डायगोनल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस क्या है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड इंटू रूट 2, तो 12 इंटू रूट 2 हो जाएगा। डायगोनल का हाफ करेंगे तो 6 रूट 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे h और ये डायगोनल का हाफ और ये स्लैंट हेड 10 में, तो हमारे पास h इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, मीन्स एल स्क्वायर 100 और 6 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 72 का डिफरेंस लेंगे 28 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास h कितना आ गया, 4 इंटू 7 करेंगे 28 को तो 2 रूट 7 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो 1/3 इंटू बेस एरिया 12 का स्क्वायर 144 और इंटू हाइट, ये वर्टिकल हाइट होता है यहाँ 2 रूट 7 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फाइनली 96 रूट 7 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से है जो कि सर्कल से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है और दो टेंजेंट किसी पॉइंट M से हैं, MQN और MPG, और A एक ऐसा पॉइंट है जो इस टेंजेंट के दूसरी तरफ है, कुछ इस तरीके से कि AQN 49 और APG 62 है। तो हमें बताना है कि QAP का मेजरमेंट क्या होगा, मीन्स बेसिकली ये एंगल पता करना है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा फिगर नीचे बना हुआ है, एक टेंजेंट है और एक कॉर्ड है दिखाया गया। तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल होता है वो अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनता है एग्जैक्टली सेम उसी के इक्वल होता है। तो वहीं पे सेम हम थ्योरम लगा सकते हैं, जैसे 62 है APG 62 है, तो अल्टरनेट सेगमेंट क्या होगा इसका, ये जो Q एंगल बन रहा है 49 के अलावा 62, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से NQA जो एंगल 49 है, ये अल्टरनेट सेगमेंट जहाँ पे पॉइंट P है, ये 49 जो ब्लैक कलर से उसके इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों को सम करके 180 से माइनस कर दें तो यही हमारा एंगल A हो जाएगा। इस तरीके से एंगल A क्या होगा, दोनों का सम 180 से लेंगे तो 180 माइनस 111 विच इज इक्वल टू 69, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है जिसमें एक वर्किंग पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, ठीक है। दोनों का इन्वेस्टमेंट दे रखा है 2000 और 5000, इनका रेशियो 2 और 5 का हो जाएगा। अब देखिए ए अगर एक्टिव पार्टनर है तो ए मैनेजमेंट का 10% प्रॉफिट लेगा, मीन्स 0.1% प्रॉफिट, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो 0.9 होगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 और 5 के रेशियो में। इस तरीके से अगर बी का शेयर देखें तो 5/9 और 0.9 टोटल प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट का 5/7 बी का शेयर हो जाएगा, और ये 900 हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1400। अब ए का शेयर निकालने के लिए 2/9 और 0.9 पी निकालेंगे प्लस 0.1 पी जो एडिशनल प्रॉफिट है, क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर है तो एडिशनल प्रॉफिट इसी के पास आएगा।
तो यहाँ पे P की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो A का शेयर 500 आ जाएगा। ये वर्क और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमको दिया है कि A का वर्क 4 डे में उतना ही जितना है B का वर्क 5 डेज में। तो यहाँ से A और B का रेशियो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से B का काम 6 दिन में उतना ही है जितना C का काम 7 डेज। तो B और C का रेशियो लेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो 7 और 6 आएगा। अब रेशियो को इक्वल करने के लिए A और B में 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड और B और C में 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो फाइनली हमारे पास इक्वल रेशियो B का दोनों में सेम आ जाएगा। तो ABC का फाइनल रेशियो 35, 28 और 24 हो जाएगा। अब उसके अलावा दिया है कि C कितना काम करेगा जितना A एक वीक में करता है। तो सबसे पहले A का काम एक वीक में निकालते हैं। तो वर्क W इक्वल टू A इंटू 7, A की एफिशिएंसी 35 है और 7 डेज में वर्क 35 इंटू 7 आ जाएगा। अब कितना टाइम C लेगा इसको करने में, तो C की एफिशिएंसी इसको डिवाइड कर देंगे, TC इक्वल टू W बाई C। तो 35 इंटू 7/24, फाइनली हमारे पास TC 10 होल 5/24 डेज आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो हमको एक कंडीशन दे रखी है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 1, और थीटा बताया गया कि पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमें tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है इसको जब दोनों तरफ ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 90 और 60। जब इसको जो वैल्यू पता करना है उसमें पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 7√3/54 आ जाएगा। ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक कंडीशनल क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास cos थीटा इक्वल टू a cos अल्फा प्लस b अपॉन a प्लस b cos अल्फा गिवन है। हमें पता करना है कि tan थीटा बाई 2 क्या होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बाई 2 का, या फिर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, जो कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होता है। अब cos थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, इसको पुट करके जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास tan थीटा बाई 2 इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास किसी भी आर्टिकल के प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज को दिया गया होता है और ये बताया जाता है कि इतने आर्टिकल ज्यादा या कम मिल रहे हैं इतने रुपए में। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट की बात करें तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, अगर 20% से रिडक्शन हुआ है तो 20 का मतलब 1/5 होता है, मतलब 5 पे 1 की कमी। तो ओरिजिनल प्राइस 5x हो जाएगा और न्यू प्राइस 4x हो जाएगा। अब 80 रुपीज के 4x के हिसाब से जितने बनाना मिलेंगे और 80 रुपीज में 5x के हिसाब से जितने बनाना मिलेगा उन दोनों का डिफरेंस हमें 6 दे रखा है। ठीक है, ये इतने बनाना ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो फाइनली हमारे पास रिड्यूस प्राइस ऑफ बनाना कितना आ जाएगा, रिड्यूस प्राइस 4x है तो 4 इंटू 2/3 रखेंगे और इंटू 12 रख देंगे। ठीक है, एक डजन में 12 बनाना होते हैं, तो फाइनली हमारे पास 32 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे एवरेज से रिलेटेड, जिसमें 27 इनिंग्स का टोटल एवरेज हमारे पास 47 है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 27 इंटू 47 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से 25 इनिंग्स का टोटल एवरेज 42 है, तो सम निकालेंगे तो 25 इंटू 42 मल्टीप्लाई करेंगे 1050 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस हमें एक्सक्लूड किया गया दूसरे वाले केस में, तो इसको हटा देंगे। फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो फाइनली हमारे पास h प्लस एल इक्वल टू दोनों का डिफरेंस 219 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब दोनों का डिफरेंस हमारे पास 157 दे रखा है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ से 188 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे स्पीड डिस्टेंस टाइम का है, जिसमें हमारे पास दो ट्रेन की लेंथ दे रखी है, दोनों की लेंथ 100 है और दोनों एक दूसरे के तरफ पैरेलल लाइन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो कंडीशन बनेगा। अगर वो सेम डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो उस समय उस केस में क्या होगी, स्पीड ऐड हो जाती है और अपोजिट डिफरेंस में स्पीड माइनस हो जाती है। तो अपोजिट डिफरेंस केस फर्स्ट ले लेते हैं। तो x माइनस वाई ये स्पीड है जो कि डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। टोटल डिस्टेंस दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी 200 अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो x माइनस वाई की वैल्यू 10/3 आ जाएगी। ठीक सेकंड केस में अगर वो दोनों के एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उस केस में स्पीड ऐड हो जाता है, टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा 200/3 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 126 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ये क्वेश्चन हमारे इलेक्शन और वोटिंग से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि 12% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग कास्ट ही नहीं किया। तो अगर हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 100 है,
तो 12% अगर कास्टिंग नहीं हो तो 88% वैलिड वोट्स होंगे जो कास्टिंग हुए होंगे, और उसमें से ये भी दिया है कि 2% ऐसे वोट्स हैं जो इनवैलिड। तो अगर 100 से 2 माइनस कर देंगे तो 98% ये हमारा वैलिड वोट्स हो जाएगा। तो वैलिड वोट्स हमारे पास 98% ऑफ कास्टेड वोट हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.8624 इंटू एक्स, ये हमारा टोटल वैलिड वोट्स हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया कि विनर्स को टोटल वैलिड वोट का 46% मिलता है, ठीक है। तो अपोनेंट्स को कितना मिलेगा? टोटल वोट्स माइनस विनर का वोट, मीन्स 0.6x का डिफरेंस लेंगे तो ये अपोनेंट्स जो लूजर होगा उसकी वोटिंग होगी। अब डिफीटिंग कितने मार्क्स से वो डिफीट किया है विनर ने? तो 1044 वोट्स। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, विनर 0.6x है और लूजर 0.4026, दोनों का डिफरेंस, ये हमारा टोटल वोट दिया है। यहाँ से x की वैल्यू 182,125 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे एमआरपी और सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो एक आर्टिकल 20,000 का है जिसपे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं और फाइनली इसको 10,166 में बेचा गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एमआरपी इंटू 1/D/100, पहला डिस्काउंट 1/1 माइनस 35/100, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट 1 माइनस 15/100। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस डी और यहाँ से डी की वैल्यू 8% आ जाएगी। तो इस तरीके से सक्सेसिव डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करके सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा का है जिसमें दो गिवन कंडीशन है। पहली है x इंटू ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू वाई इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू पता करेंगे सॉल्व करके। तो सॉल्व करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ये जो x का डिनोमिनेटर है y के न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक। इस तरीके से नीचे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। और ये फाइनली हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू न्यूमरेटर में और अपॉन ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अब यहाँ से x इक्वल टू के इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं और y इक्वल टू के इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। जब दोनों का डिफरेंस लेंगे हम तो फाइनली ए क्यू और बी क्यू कट जाएगा और हमारे पास माइनस का 2b³ इंटू के हो जाएगा, ठीक है। अब के निकालने के लिए दूसरी कंडीशन का यूज करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2a³ दिया है तो x और y की वैल्यूज यहाँ से लिख सकते हैं। x की वैल्यू k इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, वाई की वैल्यू k इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो k इंटू 2 इंटू ए क्यूब इक्वल टू 2a³ हो जाएगा। दोनों तरफ कैंसिल तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फाइनली x माइनस वाई की वैल्यू माइनस का 2b³ आ जाएगा। ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे ज्योमेट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास ट्रायंगल PRS पहले है जिसका बेस RS है। फिर PRS को T पॉइंट पे एक्सटेंड करेंगे एंड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ R, ये जो एंगल R बन रहा है इसका बाइसेक्टर RQ हो जाएगा और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर S का जो बाइसेक्टर SQ हो जाएगा। इस तरीके दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमको दिया कि RQS की वैल्यू 30 डिग्री है और PSQ की वैल्यू ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री, पॉइंट O पे हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमें पता करना है कि PRQ कितना है, मीन्स PR और Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये 90 हुआ और इस तरीके से अगर ये Q 30 है तो हमारे पास एक थ्योरम होती है कि जो Q होता है P का आधा होता है, ठीक है। तो अगर Q 30 है तो P 60 हो जाएगा। इस केस में अगर ऐसा केस बनना है तो हमेशा Q P का हाफ होता है। तो अगर Q 30 है तो उस केस में P डेफिनेटली 60 हो जाएगा। ये इसी कॉन्सेप्ट का एक थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ से P की वैल्यू 60 हो जाएगी, ये P 60 हो जाएगा, O 90 है तो हमारे पास PRO 30 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है तो दो एंगल का सम 150 है तो तीसरा 30 हो जाएगा। ये भी हमारा ज्योमेट्री का ही एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक ट्रायंगल PRQ है और RS इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ PRQ। ये जो एंगल R है ये RS उसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम होंगी और HR प्रोड्यूस टू T। ये जो SRS को T को प्रोड्यूस करेंगे कुछ इस तरीके से RP और RT इक्वल हो जाएंगे, मीन्स RP और RT ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि RPT की वैल्यू क्या होगी, RPT इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल PQR इक्विलेटरल है
और उसके अलावा SR इज द एंगल बाइसेक्टर, तो इस केस में RP इक्वल टू RT, एंगल बाइसेक्टर और RP RT ये दोनों हमें इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो हमें एक थ्योरम पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अगर इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाते हम, तो उस केस में जो 30 डिग्री होगा वो 1 और 2 का सेम हो जाएगा। अगर PRT की बात करें तो PRT का एक्सटीरियर एंगल 30 हो जाएगा और इस PRT का इंटीरियर एंगल 1 और 2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो 30 इक्वल टू 1 और 2 हो जाएगा। और उस केस में हमें दिया है कि PR इक्वल टू RT है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अगर दोनों साइड सेम होंगी तो 1 एंगल 1 और 2 भी सेम हो जाएंगे, तो 2 के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। फाइनली हमारे पास 1 इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। ये क्वेश्चन का एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स भी है, जिसमें हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिसके कॉर्ड AB और PQ दे रखे हैं, ठीक है। PQ जो कि बड़े सर्कल का कॉर्ड है, छोटे सर्कल को पॉइंट B पे टच कर रहा है। अगर BU को हम एक्सटेंड कर दें कुछ इस तरीके से कि ये बिगर सर्कल को C पे इस तरीके से कट करें, तो हमें बताना है कि PQ की लेंथ क्या होगी। हमें लार्जर कॉर्ड की लेंथ बतानी है। अगर CB 50 है और 4 टाइम्स AB इक्वल टू 21 टाइम्स CA, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो BC 50 है और BC को हम क्या लिख सकते हैं, CA और AB भी लिख सकते हैं, और CA या AC दोनों सेम ही है, तो AC प्लस AB के प्लेस पे हमारे कंडीशन दे रखी है 21/4 CA हो जाएगा, तो ये 50 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी जब सॉल्व करेंगे तो। फिर OBQ ट्रायंगल OBQ में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। R स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस PQ बाई हाफ, PQ का हाफ BQ हो जाएगा, तो PQ बाई 2 का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। तो R माइनस R स्क्वायर इक्वल टू PQ बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर ट्रायंगल OMA और OMC में देखें तो हमारे पास क्या होगा, OM स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास यहाँ से कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 15/8। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से अगर इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में PQ बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 50/8। तो हमारे पास फाइनली PQ की लेंथ 40 आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी सर्कल और ट्रायंगल से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया कुछ इस तरीके से कि POA इक्वल टू x डिग्री है और OQB इक्वल टू कितना है y डिग्री। उसके अलावा हमें OB और BQ की लेंथ इक्वल दे रखी है, तो हमें पता करना है कि x और y में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल BOQ, O ट्रायंगल का सेंटर हो गया, Q एक्सटर्नल पॉइंट, और BOQ की बात करें तो 2 यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल है, तो 2 इक्वल टू y प्लस वाई मीन्स 2y हो जाएगा, और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लीनियर पेयर बन रहा है, POQ एक लीनियर पेयर है, तो अगर एंगल 1 निकालना है तो 180 से x और y को सम करके माइनस करना पड़ेगा, तो ये 1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायंगल OAB की बात करें, ट्रायंगल OAB, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से 1 प्लस 2 प्लस 2 2 टाइम्स हो जाएगा, 1 प्लस 2 2 एंगल 2 इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंगल 1 की वैल्यू पुट करेंगे 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और एंगल 2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ इंटू 2y हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू 180 से 180 माइनस हो जाएगा, ये 4y को राइट हैंड में शिफ्ट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4y और x इक्वल टू 3y आ जाएगा। हमें दिया कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और AB को पॉइंट F तक एक्सटेंड किया गया। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है अगर उसके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें BE और DE को पैरेलल भी दिया गया है और FBE की वैल्यू 20 डिग्री है और DAB 95 दिया है। तो अब देखिए पॉइंट B पे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो अगर इधर 20 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 20 हो जाएगा। पॉइंट A पे लीनियर पेयर की वजह से ये 95 है, तो दूसरी साइड ये 85 हो जाएगा, दोनों का सम 180 आना चाहिए। ठीक इसी तरीके से पॉइंट M पे जो एंगल होगा 180 से डिफरेंस लेंगे सम करके 85 और 20,
तो ये हमारा पॉइंट एम पे 75 डिग्री का एंगल आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब चूंकि बीई और डीसी पैरेलल हैं, तो उस केस में क्या होगा, को इंटीरियर बनेगा यहाँ पे एम और डी। आप देखिए एंगल एम और डी को इंटीरियर एंगल, दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 75 कर देंगे तो डी इक्वल टू 105 डिग्री। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.